ईरान में इस वक्त जो अमेरिकी साम्राज्यवादी ताकतों ने हमला किया है, हम देख ही रहे हैं, वहां पे 150 से अधिक बच्चियों की मौत हो गई, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। यही लोग हैं जो पिछले 2.5 सालों से फिलिस्तीन की जनता का बर्बर नरसंहार कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स में खुलासा हुआ, इसलिए ईरान पे अटैक करते हैं। ये मसला है पूरे उस इलाके के जो रिसोर्सेज हैं उस पे कब्जा का। मोदी सरकार अभी इजराइल घूम के आई है और उसके बाद लगातार बोल रही है कि इजराइल हमारा फादरलैंड है और हम इजराइल का समर्थन करते हैं। जो तेल और सारे रिसोर्सेज आते हैं उसका एक बड़ा जरिया है और वहाँ पे इस तरह की कुछ चीजें होती हैं तो हमारे देश में भी महंगाई बढ़ेगी, हमारे देश में भी भुखमरी बढ़ेगी, हमारे देश में भी लोगों पे असर पड़ेगा। साथियों नमस्कार, दिल्ली के जंतर मंतर में हम मौजूद हैं। RWPI ने एक प्रोटेस्ट कॉल दिया था ईरान के ऊपर हुए हमलों के खिलाफ और जो US और इजराइल का कंबाइन अटैक जो उन्होंने किया, प्रोवोकेटिव अटैक जो किया। आप साफ तौर पे तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम छात्र हैं, तमाम यंगस्टर्स हैं जो कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रियंवदा जी हैं हमारे साथ। प्रियंवदा जी, आप तमाम उन बातों पे विचार रखती हैं जो कि देश और दुनिया के लिए ज़रूरी हैं। ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि भैया ईरान का मैटर है, हमारे स्टूडेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स इस मामले में क्यों पढ़ रहे हैं, जो ज़रूरी है देश के लिए वो काम करें। क्या समझाना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, दुनिया में कहीं भी अन्याय होता है, हम अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो हमें सबसे बुनियादी बात यही सिखाई जाती है कि इनजस्टिस के खिलाफ, कहीं भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कहीं भी गलत कुछ हो रहा है, हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए। ये एक इंसान के तौर पे, एक स्टूडेंट के तौर पे, एक सिटीजन के तौर पे ये हमारा काम बनता है। वरना तो हम सब लोग अपने अपने मसलों में अपने लिए तो हर कोई जीता। इंसान होने का ही मतलब है दूसरों की दुख तकलीफों परेशानियों में बोलना। और आज ये हम करने वाले कोई पहले लोग नहीं है। हमारे आज़ादी के आंदोलन का इतिहास रहा है। हमारे देश में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग हुए जिन्होंने अपनी जान तक दे दी ताकि हमें आज़ादी मिले, अंग्रेज़ों जैसे साम्राज्यवादी ताकतों से आज़ादी हासिल हो, इसलिए उन्होंने जान दे दी। तो हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारे देश में कहीं अन्याय हो रहा हो या कहीं और भी हो रहा हो। कहीं एक जगह हो रहा हो अन्याय दूसरे जगह के न्याय के लिए खतरा होता है। तो हमें अगर आज सही में अपने देश में भी न्याय चाहिए तो हमें उस अन्याय के खिलाफ बोलना पड़ेगा। और ईरान में इस वक्त जो अमेरिकी साम्राज्यवादी ताकतों ने हमला किया है, हम देख ही रहे हैं, वहाँ पे 150 से अधिक बच्चियों की मौत हो गई, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और ये वही लोग हैं जो ये बोल रहे थे कि हम ईरान में महिलाओं की आज़ादी लाना चाहते हैं, हम ईरान में पीस, हम ईरान में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और वही लोग वहाँ लड़कियों का, बच्चियों का कत्लेआम कर रहे हैं। यही लोग हैं जो पिछले 2.5 सालों से फिलिस्तीन की जनता का बर्बर नरसंहार कर रहे हैं। यही लोग हैं जो वेनेजुला में अभी कुछ दिन पहले वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लेते हैं। यानी आप देख ही सकते हैं कि पूरे वेस्ट एशिया में जहाँ पे अकूत खजाने हैं तेल के, गैस के, असल मायने में तो इनको उस पूरे रिसोर्स पे कब्जा जमाना है। इसीलिए उस पूरी चीज़ को बरकरार रखने के लिए ये वहाँ इस तरह के जेनोसाइड, इस तरह के मर्डर्स को अंजाम दे रहे हैं और लोग इनकी करतूतों पे बात ना कर पाए। अभी जो एप्स्टीन फाइल्स में खुलासा हुआ, जो तमाम ये ग्लोबल लीडर्स हैं जो बताते हैं कि ये दुनिया पे शासन और दुनिया को डेमोक्रेसी और पीस का पाठ पढ़ाने वाले लोग बच्चियों के साथ इतने बर्बर कत्लेआम, जो पीडोफाइल्स हैं, ऐसी चीज़ों पे, और जिसमें हमारे देश के भी मोदी जी का भी नाम बड़े जोर शोर से आ रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम आ रहा है। और इस पूरी चीज़ पे लोग बात ना करें, इनकी असलियत को समझे ना, इसलिए ईरान पे अटैक करते हैं। और बिल्कुल, हम ये भी समझना चाहते हैं, ईरान खुद को एक इस्लामिक देश मानता था, उनके लीडर भी आयतुल्लाह खामेनी खुद भी एक बड़े इस्लामिक लीडर थे। लेकिन आसपास के जो और इस्लामिक देश हैं, खाड़ी के देश हैं, वो लोग ईरान का समर्थन नहीं करते हैं, वो एक बड़ी ताकत का समर्थन करते हैं, अमेरिका का समर्थन करते हैं। इस चीज़ को कैसे समझ रही हैं? देखिए, ईरान में जो सत्ता थी, खुमैनी की सत्ता, वो एक बिल्कुल जो एक फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम रिजीम थी और खुद ईरान की जनता भी अपने खुमैनी की सत्ता के खिलाफ लड़ रही थी। पिछले साल इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए, इस साल भी इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए और लगातार वहाँ के लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे। और इस वक्त ये बात जो आप कह रहे हैं कि हाँ, और जो पूरा प्रोपगेट करने का भी काम किया जाता है कि ये लड़ाई तो कुछ मुस्लिमों की है, उनको शिया सुन्नी के बीच की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई यही है तो फिर बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ को तो साथ आना चाहिए था बाकी, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये मसला धर्म का मसला है ही नहीं। ये मसला है पूरे उस इलाके के जो रिसोर्सेज
फोर्सेज हैं उस पर कब्जा का, और ये मसला है वही अपने इम्पीरियलिस्ट हितों को, उसके इंटरेस्ट को बनाए रखने का, अपना वर्चस्व कायम रखने का। तो आज वो तमाम, चाहे वो यूएई हो या फिर बाकी देश हो, ये इन बड़े इम्पीरियलिस्ट फोर्सेज के साथ जाके खड़े हैं। और आज हमारे देश में भी जो मोदी सरकार अभी इजराइल घूम के आई है और उसके बाद लगातार बोल रही है कि इजराइल हमारा फादरलैंड है और हम इजराइल का समर्थन करते हैं, लेकिन हमने कभी इजराइल का समर्थन नहीं किया। भारत का इतिहास बताता है कि भारत अपने आज़ादी के वक्त से ही फिलिस्तीन की मुक्ति का समर्थन करता रहा है और इजराइल के बनने का विरोध किया है। लेकिन इस फांसीवादी मोदी सरकार के आने के बाद से उन्होंने इस पूरे इतिहास को भी बर्बाद करने का काम किया है और इन मर्डर्स के साथ, इन हत्यारों के साथ जाके खड़े। देखिए पूरी जैसे दिल्ली में भी बीते दिन कई प्रोटेस्ट हुए, लखनऊ में, संभल में, बेंगलोर में, अलग अलग जगह मुस्लिम स्टूडेंट्स ने मार्च निकाला, पीसफुल मार्च निकाला। उन तमाम स्टूडेंट्स को कंडेम ये किया जा रहा है कि आप अपने देश में रहकर दूसरे देश की क्यों गा रहे हैं, या फिर मुसलमानों को टैग कर दिया जाता है कि आप केवल बाहर के देशों की बात कर रहे हैं। मतलब इनको थोड़ा इतना भी ज़रा सोचना चाहिए था। आप अगर भारत में भी अगर हम बात करें, अभी जिस तरह से ईरान पे हमले हो रहे हैं, आपको पता ही होगा कि वो पूरा एक तरह से हमारे देश में भी जो तेल और सारे रिसोर्सेज आते हैं उसका एक बड़ा जरिया है, और वहाँ पे इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं तो हमारे देश में भी महंगाई बढ़ेगी, हमारे देश में भी भुखमरी बढ़ेगी, हमारे देश में भी लोगों पे असर पड़ेगा। सिर्फ अगर इतनी भी सोच कोई रखने वाला हो, अभी आप छोड़ दो न्याय की बात, अभी आप छोड़ दो अत्याचार की बात, दमन की बात, अभी आप इतना भी सोच, इकोनॉमिक्स ही सोच लो तब भी नुकसान, इकोनॉमिक्स ही सोच ले तो हमारे देश में भी उसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। लोग महंगाई से परेशान होंगे, पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ेंगे तो किसके पेट पे आफत आएगी। इस देश में अंबानी, अडानी, गोयनका थापड़ के घरों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आम लोगों के चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे। तो इन लोगों को ज़रा अपना इतिहास और थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेनी चाहिए, थोड़ा अकल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए जो लोग ऐसी बातें करते हैं। थैंक यू सो मच। प्रोटेस्ट जारी है और अगर आप सामान्य सी बात सोचें तो आप ह्यूमैनिटेरियन एक हिस्सा देख सकते हैं, अगर आप ह्यूमैनिटेरियन भी नहीं देख सकते ठीक है, कोई बात नहीं है, आप इकोनॉमिक का हिस्सा देख लीजिए, इकोनॉमिक्स देख लीजिए। भारत का जो 90% तेल है वो बाहर से हम खरीदते हैं और उसमें भी 20% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल ईरान के पास है, ईरान जब चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक सकता है। भारत और ईरान एक पुराने दोस्त रहे हैं और सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। फिलहाल के लिए जितनी टेंशन, जितनी परेशानियां मिडिल ईस्ट में रहेंगी, उतना ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को मिलेगा और उतना ज़्यादा नुकसान बाकी देशों को झेलना पड़ेगा। इस पूरी बातचीत के बारे में, इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।